हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस के नए वीडियो में। कल 10 फरवरी मंगलवार को निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, समझेंगे डिटेल से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि आज के मार्केट में क्या हुआ है। देखिए आज निफ्टी तकरीबन गैप अप के साथ ही ओपन हुआ था, अच्छा खासा गैप अप हुआ था और 25,900 के ऊपर तुरंत जाके वो नीचे आता है और पूरा सेशन 100 पॉइंट के रेंज में बिता देता है। क्लोजिंग थोड़ी सी ठीक ठाक नोट पे हुई है। लेकिन अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने बार बार इस बात पे जोर दिया था कि मैं स्ट्रेटजी अभी सेल ऑन राइज की ही यूज़ करूँगा जब तक कि 25,900 के ऊपर सस्टेन ना कर दे या फिर इस गैप को फिल ना कर दे। देखिए ये गैप, मैं बार बार इस गैप को क्यों बोल रहा हूँ, ये गैप मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मार्केट के जो आने वाले मूव्स हैं ऊपर के साइड के लिए, उसके लिए सही नहीं है। जब ये गैप को फिल होगा ना तो नए बायर्स आएंगे, नई लिक्विडिटी आएगी मार्केट में। उसके बाद ये फिर यहाँ पे एक 25,200 या फिर 25,000 के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर जाए तो वो ज़्यादा सही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, सारी कहानी इस कैंडल में छुपी हुई है। हुआ क्या था कि जब ये 1200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ था ना, तो एक साइड के जो प्लेयर्स हैं, जो सेलर्स रहे होंगे, जो फ्यूचर में सेल करके गए होंगे या फिर जो पुट बाय करके गए होंगे, वो मार्केट से कम्प्लीटली बाहर हो गए होंगे। अब ऐसे में होता क्या है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है मार्केट में, एक लिक्विडिटी एक साइड से ख़त्म हो जाती है और जो बाय किए होंगे, जो फ्यूचर में बाय किए होंगे या फिर ऑप्शंस में कॉल बाय करके गए होंगे, वो भी अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। तो ये इस वजह से ये छोटे छोटे जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, ये रिटेल रिटेल ट्रेडर्स के कैंडल्स हैं। अभी स्मार्ट मनीज हैं ही नहीं, ये रिटेल ट्रेडर ही हैं जो छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे हैं। हालांकि क्लोजिंग आज निफ्टी की अच्छे नोट पे हुई है, लेकिन फिर भी 25,900 एक बड़ा टफ चैलेंज रहेगा निफ्टी के लिए, बायर्स के लिए, कि इसके ऊपर सस्टेन करें, इसके ऊपर क्लोजिंग दे। अब अगर कल के दिन गैप अप ओपन होता है और 940 950 या फिर 900 के ऊपर होता है, तो मैं 950 के आसपास एक अटेम्प्ट लूँगा सेल करने के लिए। और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 26,000 के थोड़ा सा ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा 25,800 के लेवल का ब्रेक करने का। अगर उसके भी नीचे ओपन होता है तो मैं फिर वहाँ पे एंटर कर जाऊंगा और स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो 25,800 के ऊपर सस्टेन करने का रहेगा। नीचे के साइड में मेरा टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा। मेरा पहला टारगेट ही 25,500 का रहेगा। क्योंकि यहाँ से ऊपर गया है तो फिर मैं उसको वेट करूँगा। चूँकि यहाँ से ऊपर गया है तो मैं वेट करूँगा कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर यहाँ तक भी आ सकता हूँ, मैं 25,200 तक भी आ सकता हूँ। क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं ये जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गैप थ्योरी पर ही इस पे पूरा का पूरा मेरा स्ट्रेटजी यूज़ है। इसके पहले भी कई गैप बने हुए हैं जो फिल नहीं हुए हैं। जैसे देखिए, जैसे ये 200-300 पॉइंट का गैप है, ये फिल ही नहीं हुआ अभी तक। और भी कई कई सारे गैप्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ गैप थ्योरी पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं उस कैंडल पे डिपेंड कर रहा हूँ जिसके वजह से मार्केट में वैक्यूम क्रिएट हुआ है। दो साइड के बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। इस वजह से अभी आप कह सकते हो कि मार्केट मजबूत हाथों में नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स चला रहे हैं। किसी भी साइड में अगर बड़े प्लेयर्स एंटर किए, अगर कल बायर्स ही आ गए, बड़े प्लेयर्स आते हैं, बड़ा लिक्विडिटी आता है, तो वो लेके चले जाएंगे मार्केट को ऊपर, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि मैं अगर इसके ऊपर 26,000 के ऊपर वो सस्टेन करने लगेगा, मैं निकल जाऊँगा। स्टॉप लॉस लेना अगर लेके गया ठीक है, मैं दे दूंगा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर कल सेलर्स बैठेंगे, सेलर्स अगर आ गए, बड़े क्वांटिटी में आते हैं, बड़ा पैसा लेकर आते हैं ना, तो वो तोड़ के ले जाएंगे मार्केट को, अच्छे खासे मार्केट को डाउन ले जाएंगे। 25,200 एक ऐसा पॉइंट है, पहला तो 25,500 ही गेम में आ जाएगा। लेकिन अगर उसको भी ब्रेक करते हैं तो 25,200 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी बायर्स को। तो देखते हैं कल किस साइड में मार्केट मूव लेता है, कहाँ किधर बड़ा डायरेक्शन मिलता है।
आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।